बाबूलाल जी, जब 97% बन जाती है तो लोग सवाल खड़ा कर देते हैं कि कहीं आपकी कोई सेटिंग तो नहीं है बोर्ड में, कैसे बन गई 97%? अल्ताफ कर पूरी दुनिया की नज़र होती है, लेकिन हमारे हाथों के जो छाले होते हैं उसकी तरफ किसी की नज़र नहीं होती है। हमारी एनर्जेटिक टीम ने इतना हार्ड वर्क काम किया सर। 18 घंटे हमारे एमडी सर हैं, 18 घंटे लगातार लेबर करते हैं, प्रयास करते हैं। किस बच्चे की कहाँ रह गई, जटिल कंटेंट जो बच्चे देख करके रट करके कुछ दिन ही याद रख पाते हैं, लेकिन हम उसको ऐसा नहीं करते। हम हमारे कंटेंट को इतना ईजी और इतना सुपाच्य और इतना सॉफ्ट बना करके कल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की खुशबू है जिसने पूरी स्कूल के क्षेत्र में खुशबू छोड़ दी। सेकंड स्टूडेंट है ये, टॉपर विद्यार्थियों में से। खुशबू, क्या है सफलता का राज, कैसे परसेंटेज बना लिया आपने? सर वो तो सपोर्ट के बिना नहीं हो रहे हैं सर। पंकज सर, रिजल्ट तो आप अच्छा दे रहे हैं बच्चों का, लेकिन जो सेटअप होता है आगे बच्चे कैरियर काउंसलिंग में जाकर सिविल सर्विस की चाहे किसी भी फील्ड की तैयारियां करिए, वो बच्चे आपको तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए पंकज की टीम और पंकज क्या करेगा? सर उसके लिए हम हमारे साथ है। रेखा, कैसी आपकी सफलता रही, कितनी आपकी परसेंटेज बनी है? 92% है मेरी का पूरा सपोर्ट रहा है, क्योंकि स्कूल में फैकल्टीज और जैसे बाबूलाल जी सर ये ना हमेशा मोटिवेट करते रहते थे, और हमारे फिजिक्स के लेक्चर बी आर सर भी हमेशा बताते रहते थे पढ़ाई के बारे में भी। और सबसे ज़्यादा जो हमारा ध्येय है, जो लक्ष्य है बच्चों को लेके कि न्यूनतम फीस में एक बेहतर शिक्षा देना है, ये हमारा मेन में। हम पता ही नहीं चलता कि डायरेक्टर कौन है, एमडी कौन है, नहीं, हम सभी एमडी है, हम सभी डायरेक्टर है, सब अपने अपने निर्णय अपने। आज ये ऐतिहासिक जो परिणाम सामने लाया है जमरामगढ़ तहसील में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूँ पूरे स्कूल परिवार का। यानी 3 साल से लगातार पंकज स्कूल जमरामगढ़ तहसील में टॉप कर रहा है। 97% कैसे बन जाती है बच्चों की? ये इम्प्रूवमेंट, ये सीक्रेट कोई हो तो वो मेरे को बता दीजिए। क्योंकि सर वो कहते हैं ना कि मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाकर दिखाओ, दम है तो उसे पाकर दिखाओ। लिख दो खून से सनी अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल उसकी किस्मत से कि दम है तो मिटा के दिखा। ये जुनून बच्चों में हमेशा रहता है। आज हमारे साथ जो फ्रेम में फ़ोटो देख रहे हो, ये ग्रामीण परिवेश की ऐसी प्रतिभा है जिन्होंने पूरे जमरामगढ़ क्षेत्र के अंदर ऐतिहासिक परिणाम देके पूरे स्कूल परिवार का, पूरे परिवार का और पूरी पंचायत का नाम रोशन किया है। दिव्यांशी शर्मा है, दिव्यांशी शर्मा जिनका नाम है, जिन्होंने पंकज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ऐतिहासिक परिणाम देकर स्कूल का नाम रोशन किया है। दिव्यांशी, सफलता आपको मिली, कैसा स्ट्रगल रहा आपकी सफलता में? मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन टीचर्स का काफ़ी सपोर्ट रहा है स्कूल में। बाबूलाल जी सर, डायरेक्टर सर, बी आर सर का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है, और केमिस्ट्री वाले सर रामचंद्र जी सर, और हिंदी वाले सर स्वामी जी सर का काफ़ी। जी, पहला बैकग्राउंड क्या रहा आपकी? 10वीं में कितनी परसेंटेज थी और अब कितनी परसेंटेज आपकी बनी है? मेरी 10th में 95 थी, अब 97 है। 97% बनाना एक बड़ा मुकाम हो जाता है। पूरा स्कूल परिवार का नाम रोशन आपने किया है। सीक्रेट क्या है? आप पढ़ाई कैसे करते थे, कितने घंटे पढ़ाई किया करते थे? 5 से 6 आवर्स डेली रूटीन होना चाहिए, और हार्ड वर्क और मेहनत, स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए। तब कैसा रहता था सुबह से शाम तक का रूटीन क्या रहता था? स्कूल में क्लासें आपकी कैसे हो पाती थी? सिलेबस आपका कब तक हो गया था और कैसे आपने ये सफलता अर्जित कर ली? सिलेबस नवंबर में हो गया था हमारा, फिर हमारा टेस्ट सीरीज चली थी, प्री बोर्ड्स हुए थे, उनके काफ़ी सहयोग रहा है प्री बोर्ड्स। दिव्यांशी, माता पिता का कितना सहयोग रहा? आपके फादर है, पहले एक्सपायर हो गए, माता जी कितने आपको मोटिवेशन किया करती थी और स्कूल का स्टाफ आपको क्या मोटिवेशन देते थे? मम्मी का काफ़ी सहयोग रहा है, मम्मी, भैया, चाचा जी, दादाजी, दादी जी और परिवार का। और स्कूल में भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता था, रोज़ प्रे होती थी तब। दिव्यांशी, आपने 12वीं क्लास में तो परिणाम उत्कृष्ट आपने दिया है, लेकिन आगे का क्या सपना है? स्कूल का तो आपने नाम रोशन किया है, लेकिन जब नौकरी लगते हैं ग्रामीण परिवेश से, जब नाम होता है ऊँचा, क्या सपना है आपका? नीट क्वालिफाई करना है। नीट की कहीं से कहाँ आपको ये सपना, कहाँ से आपने आइडिया कहाँ से लिया और कहाँ आप तैयारी करना चाहते हैं? मैं जयपुर से तैयारी करना चाहती हूँ। सपना, भैया भी इसमें इसी फील्ड में है, तो वहाँ से। और पंकज जी, स्कूल का एटमॉस्फेयर कैसा लगा आपको? क्योंकि आप लगातार पूरी साल तपस्या करिए उस स्कूल में बैठ के, और वहाँ से आपने उन कमरों में बैठकर वो तपस्या करके परिणाम आपने दिया है। काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट था, टीचर्स का काफ़ी सपोर्ट था, मोटिवेशन मिलता था, डिप्रेशन में जाने से रोकते थे। अच्छा, डिप्रेशन जब आता था कि इतनी परसेंटेज नहीं बन पाएगी, तो टीचर्स आपको हमेशा मोटिवेट करते रहते थे? हाँ, फ़ोन पर भी करते थे ऐसे। और घर पे कितने घंटे पढ़ाई कर लेते थे आप? 5 से 6 आवर्स।
सबसे बड़ा एक शिक्षक का धर्म होता है बच्चों को शिक्षा देना। आपने शिक्षा देकर पूरे जमारामगढ़ क्षेत्र में ऐतिहासिक परिणाम उजागर किया। क्या कारण है पंकज इंटरनेशनल स्कूल का इतना अच्छा परिणाम रहा आपकी बार? सर एक्चुअल में आप परिणाम के बारे में देख रहे हैं, सफलता के बारे में देख रहे हैं, लेकिन हमारी और हमारी एनर्जेटिक जो टीम है उसके हाथों के चालों की तरफ कोई नहीं देखता। हमने सैकड़ों टेस्ट लिए, टेस्ट भी रिटर्न में लिया है सर। हम मतलब बोर्ड पर लिखवा करके नहीं, हम प्रिंट करवा करके क्वेश्चन पेपर देते थे और बोर्ड की कापी एज ए बोर्ड की कापी हम खुद परचेज करके एक साथ और बच्चों को एज ए बोर्ड ही सैकड़ों बार बैठाया तो इनकी हेजिटेशंस वो कम हो जाए, इनके जो क्वालिफिकेशन है वो निखर कर आ जाए, जो कमियाँ थी उनको बार बार नोट करके उनको मार्क करके बार बार उनको ठीक करवाने का प्रयास किया गया था। इसलिए ये अच्छा परिणाम रहा सर। बाबूलाल जी, जब 97% बन जाती है तो लोग सवाल खड़ा कर देते हैं कि कहीं आपकी कोई सेटिंग तो नहीं है बोर्ड में? कैसे बन गई 97%? जी, सेटिंग की बात आती है तो हमने लगातार 3 वर्षों से दे रहे हैं सर, लगातार 3 वर्षों से तहसील टॉप दे रहे हैं। और अभी मैंने आपको कहा कि सफलता कर पूरी दुनिया की नज़र होती है, लेकिन हमारे हाथों के जो छाले होते हैं उसकी तरफ किसी की नज़र नहीं होती। हमारी एनर्जेटिक टीम ने इतना हार्ड वर्क काम किया सर। 18 घंटे हमारे एमडी सर हैं, 18 घंटे लगातार लेबर करते हैं, प्रयास करते हैं। किस बच्चे की कहाँ रह गई, किस बच्चे की कहाँ कमी रह गई। हमारी जो फिजिक्स वाले लेक्चरर हैं सर, लगातार 4 घंटे सीटिंग, खुद पानी पेशाब नहीं करने देते हैं बच्चों को और खुद काम करते हैं, बच्चों से करवाते हैं। बाबूलाल जी, 12वीं क्लास की अगर बात करें तो बच्चे रट के परसेंटेज बना देते हैं 97%, लेकिन स्कूलों में, मैं प्राइवेट स्कूलों में देखता रहता हूँ लगातार, तो प्राइवेट स्कूलों में वो मोटिवेशन नहीं मिल पाता बच्चे आगे जाकर उनका करियर कैसे सफल हो। तो आपकी स्कूल का कैसे मोटिवेशन रहता है, एनवायरनमेंट कैसा रहता है? इसके बारे में आपको ये बताऊं कि मैं खुद 1990 का एमएससी हूं और 1988 में बीएससी कर लिया था मैं। और मेथोडोलॉजी के बारे में हम जानकार हैं, हमारी टीम जानकार है कि कैसे कंटेंट को क्लियर करके उसको थोड़ा सुपाच्य बना करके बच्चों को कैसे दिया जाए। बड़े बड़े जटिल कंटेंट जो बच्चे देख करके रट करके कुछ दिन ही याद रख पाते हैं, लेकिन हम उसको ऐसा नहीं करते। हम हमारे कंटेंट को इतना ईजी और इतना सुपाच्य और इतना सॉफ्ट बना करके बच्चों को देते हैं कि होल लाइफ वो बच्चे भूलना तो दूर की बात, दूसरे को पढ़ा सकते हैं। जैसे बिजली कैसे करती है, मोमेंट कैसे चलता है, ये डाइजेशन सिस्टम कैसा है, बिल्कुल इतना जितनी हार्ड जो मैकेनिज्म है उनको सॉफ्ट बना करके हमारी जो टीम है, हमारी टीम एनर्जेटिक टीम है और सारे सब्जेक्टों के मास्टर एक से बढ़कर के एक है। हम सिलेक्शन करते हैं, उसको भी एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है लेक्चरर को। और उसके बाद हमने जो मेथोडोलॉजी के जानकार लोग हैं, मतलब मैं एमएससी भी था, एमटी भी हूँ सर मैं, मास्टर ट्रेनर, तो हमारे को पता है कि कैसे हार्ड सब्जेक्ट को कैसे सॉफ्ट बना करके बच्चों को डाला जाए। बाबूलाल जी, ग्रामीण परिवेश में एक फीस का इश्यू भी रहता है, आपका फीस का क्राइटेरिया क्या रहता है? जब बच्चे 97% बना देते हैं तो फिर प्राइवेट स्कूल वाले फीस में इंप्रूवमेंट कर देते हैं और ग्रामीण परिवेश में मजदूर और किसान उन फीस को अफोर्ड ही नहीं कर पाता है। आप रिड्यूस क्यों नहीं कर देते, कम फीस क्यों नहीं कर देते? कितनी फीस का क्राइटेरिया है आपके पास, कितने बच्चे और कैसी एजुकेशन आप प्रदान कर रहे हैं? सर एक्चुअल में 88 में मैं SI में सेलेक्ट हो गया था मैं, लेकिन उस सिस्टम में जाने के बजाय मेरा आत्मा मेरे को ये कही कि मैं कुछ ऐसा काम करूं। मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूं, हमारे लेक्चरर बच्चों को पढ़ाते हैं, जटिल कंटेंट इनके समझ में आ जाता है, इनके चेहरे पर जो भाव आता है वो हमारी कमाई है। और दिव्यांशी क्या लगती है आपकी? मेरा नाम रमेश चंद शर्मा, पूर्व सरपंच में सायपरा हूँ। दिव्यांशी मेरे छोटे भाई की बच्ची है और ये क्षण हमारे कांदला परिवार के लिए आज बहुत बड़ी उपलब्धि है, गौरवपूर्ण क्षण हमारे कांदला परिवार की। हमारे कांदला परिवार में हमेशा बच्चों से आगे रही है। हमारे कांदला परिवार में हमारे बच्चों को हम पूरा शिक्षा का माहौल दे रहे हैं। हमारे पहले भी 3 बच्चियाँ एजुकेशन लाइन में हैं। एक बच्चा हमारा टीचर है, 3 बच्चे टीचर है, एक बच्चा हमारा पटवारी है, एक बच्चा हमारा मेडिकल लाइन में है, एक बच्चा IAS की तैयारी कर रहा है, एक B.Pharm कर रहा है। तो पूरा कांदला परिवार हम हमारे बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा का माहौल देते हैं और हम ये चाहते हैं कि जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही आगे बढ़े और हमारे परिवार का, स्कूल का और हमारे गाँव पंचायत का नाम रोशन करे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पंकज सीनियर सेकेंडरी स्कूल को कि इन्होंने अपनी मेहनत से और हमारी बच्चे को निखारा है और जमारामगढ़ तहसील में
इनकी खुद के स्कूल का नाम हमारे परिवार का नाम रोशन किया है, इसलिए पंकज सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। वैसे ही माता जी आपने ऐसा पौधा लगा दिया, ऐसा रिजल्ट दिया है आपकी बच्ची ने जिसकी खुशबू पूरे जमारामगढ़ में फैल रही है, क्या कहना चाहोगे? ये कहना चाहूँगी कि पूरे विद्यालय परिवार का काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा, बच्ची की काफ़ी अच्छी मेहनत रही, हमारा फैमिली ग्राउंड भी काफ़ी एजुकेट है, तो इस फील्ड में हमारे बच्चों को ये मानो कि जन्म से ही इनको एजुकेशन के प्रति काफ़ी मिल रहा है। और मैं विशेषकर इनका जो स्कूल मैनेजमेंट है वो इतना अच्छा है, इतना टाइट है कि मतलब बच्चे बस में जाते हैं तो वहाँ भी कैमरे रहते हैं इनके कि बच्चा क्या कर रहा है, पूरी एक्टिविटीज़ पे इनके मैनेजमेंट की नज़र रहती है। और मैं ये कहूँगी पंकज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास इतना अच्छा स्टाफ है, इतना अच्छा स्टाफ है कि जितनी तारीफ़ करो उतनी कम है। इवेंसी का रूटीन कैसा रहता था? स्कूल से आने के बाद आप कैसे मोटिवेट करती थी? टाइमिंग क्या रहता था? कैसे स्टडी कर लेती थी? इसका कोई टाइमिंग नहीं था, मतलब इसको तो मेरे को ज़बरदस्ती रात को सुलाना पड़ता था कि अब सो जा, मत पढ़। मैं पहली ऐसी माँ होगी जो अपनी बेटी को ये कहती थी मत पढ़, रहने दे। और इसके जो बिहार सर हैं, मैं उनकी काफ़ी तारीफ़ करना चाहूँगी कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि वो मेरे से भी ज़्यादा इन्होंने मोटिवेट किया। तो बहुत खुशी हो रही है आपको, ये कहना चाह रहे हो? मन खुश हो गया परिणाम देख के? जी हाँ। मोनू जी कैसा लग रहा है? बहुत लग रहा है, वैसे बहुत बढ़िया लग रहा है मालिक। क्या कहना चाहोगे? पंकज इंटरनेशनल स्कूल ने आपकी बच्ची का परिणाम दिया है, रिजल्ट तो बच्चे देते हैं लेकिन मेहनत स्कूल की रहती है। बिल्कुल, मतलब पूरे स्कूल परिवार ने काफ़ी मेहनत करी है और अपेक्षा से ज़्यादा इन्होंने रिजल्ट ला के दिया है। इनका क्या नाम है? कीर्तिका शर्मा। छोटी। हाँ। कीर्तिका क्या कर रही हो प्रेजेंट में? ये बढ़िया, अभी तो 12 दिए आपने भी? 12 अब की बार कितने परसेंटेज बनी? 38। ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, अब तक तो इन्होंने उत्कृष्ट परिणाम दिया लेकिन लगातार पढ़ाई के प्रति जुड़े रहे तो निश्चित रूप से उन कुर्सियों पर जाकर बैठेंगे जहां से देश की नीति कानून व्यवस्थाएं बनती है। पंकज सीनियर सेकेंडरी स्कूल की खुशबू है जिसने पूरी स्कूल के क्षेत्र में खुशबू छोड़ दी। सेकेंड स्टूडेंट है ये, टॉपर विद्यार्थियों में से। खुशबू क्या है सफलता का राज, कैसे परसेंटेज बना लिया आपने? सर वो तो सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं होता, घर वालों का भी सपोर्ट चाहिए और स्कूल में भी अच्छे थे टीचर सब, और जो भी डाउट वाउट पूछते थे उसी टाइम क्लियर कर देते थे, तो ऐसे डाउट तो कुछ रहे नहीं थे और इसलिए सब हो गए, परसेंटेज बन गए। बस कैसे पढ़ाई कर लेते थे? आपका सिलेबस कब तक कंप्लीट हो गया था? और सिलेबस को जो आप प्रॉब्लम्स आती थी कोई भी टॉपिक के ऊपर तो उस टॉपिक को सोल्व आउट कैसे करते थे? कोई यूट्यूब के माध्यम से करते थे या स्कूल में टीचर सोल्व करवाते थे उसको? टीचर्स ही करवाते थे, यूट्यूब का तो कभी सहारा नहीं लिया हमने। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? वो तो घंटे के हिसाब से नहीं ऐसे कर लेते थे तब। घर का फिर भी रूटीन बता दीजिए कैसा रहता था स्कूल से आने के बाद, क्योंकि और जो बच्चे तमाम बच्चे देख रहे हैं ये फॉलो करेंगे और ये भी परसेंटेज बढ़ाने की इच्छा इनकी भी रहेगी कि हमारी भी परसेंटेज बढ़े, खुशबू की तरह माला और छापा हम भी पहने। सर वो तो खुद के हिसाब से देख लेते, अब टाइम मिलता है जब भी टाइम मिलता है जब पढ़ लेते हैं। पढ़ते थे पर घर पे 2 घंटा 3 घंटे पढ़ाई ज़रूर करते थे। अभी मैं आपके गुरुजी से बात कर रहा था तो गुरुजी कह रहे थे कि द्वार्षिक से पहले तो खुशबू का नाम तक पता नहीं था कि खुशबू सेकंड पोजीशन पे आ जाएगी स्कूल में। 10 से 15% ज़्यादा है, 10 से 15% ज़्यादा है। खुशबू क्या करना चाहती हो लाइफ में, क्या बनना है, अब क्या सपना है आपका? क्योंकि घर वालों को तो सरकारी नौकरी चाहिए, ग्रामीण परिवेश में अपन वहाँ खड़े हैं जहाँ किसान और मजदूर वर्ग के आदमी पाए जाते हैं, उनको तो सरकारी नौकरी से मतलब है। क्या करना है? वो तो फिर देख लेंगे बाद में, अभी नहीं सोचा क्या करना है? सोचा नहीं अभी तक। अभी बारी का क्या है। इंटेलिजेंट बच्ची है लेकिन अगर लगातार स्टडी करती रही तो वो भी ऐसी पोस्टों पे जाकर बैठेगी। पंकज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के एमडी सर हमारे साथ है। पंकज जी क्या राज है, इतनी बड़ी बड़ी परसेंटेज है आपकी स्कूल दे रही है? देखो सर, राज एक ही है, मेहनत। जो मेरी टीम ने रात दिन एक किया और मेरी फैकल्टी ने ये नहीं समझा कि कहीं हम काम कर रहे हैं, और वो पंकज स्कूल परिवार को अपना घर समझ के रात दिन एक किया। और ऐसे बच्चे जैसे खुशबू जैसे बच्चे, इनकी 78 10वीं में परसेंटेज थी, ऐसे बच्चों को 94 पहुंचाया इन लोगों ने। तो सबसे पहले तो मैं मेरी पूरी बहुत ही ऊर्जावान टीम और बहुत ही ईमानदारी के साथ काम करने वाली टीम को सलाम करता हूँ। और विद्यालय परिवार के जो मेरे साथ विद्यालय में जो मेरे ग्रामीण परिवेश के गरीब पेरेंट्स मेरे साथ मिले और मेरे को उन्होंने अपने बच्चों को सौंपा, मेरे ऊपर भरोसा किया और
मेरी टीम ने बहुत अच्छी मेहनत करके और ऐतिहासिक रिजल्ट दिया है 2024 में साइंस वर्ग में। और पुनः एक बार दिल से धन्यवाद पूरी टीम को। पंकज सर, मैं जब प्राइवेट स्कूल की जब चर्चाएं करता हूं तो जब भी बच्चों से जब बातचीत करी जाती है तो बच्चों का सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि शुरू में जब हम एडमिशन ले लेते हैं प्राइवेट स्कूल में तो टीचर उस टाइम तो अलग टीचर रहते हैं, धीरे धीरे उस टीचर को हटा दिया जाता है, पहले अच्छी फैकल्टी रखते हैं और बाद में प्राइवेट स्कूल वाले वो फैकल्टी चेंज कर देते हैं। सर देखो, अदर स्कूलों की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं पंकज स्कूल की बात करूंगा। तो मेरे पास जो फिजिक्स का लेक्चरर हैं बिहार सर, पिछले 4 साल से दिल से मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। बाकी मेरे पास में जो एक सबसे बड़ा डायमंड है स्वामी जी सर, वो 23-24 साल से स्कूल के ऊपर भरोसा कर रखे हैं और पिछले 3-4 साल से तो ऐसा हो रहा है कि टीचर चेंज ही नहीं हो रहे हैं सर। पंकज सर, रिजल्ट तो आप अच्छा दे रहे हैं बच्चों का, लेकिन जो सेटअप होता है आगे बच्चे कैरियर काउंसलिंग में जाकर सिविल सर्विस की जाए किसी भी फील्ड की तैयारियां करिए, वो बच्चे आपको तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए पंकज की टीम और पंकज क्या करेगा? सर उसके लिए हम बच्चों को मार्गदर्शन देंगे, हमारी फैकल्टी मार्गदर्शन देगी और जो कोई सक्सेस व्यक्ति है उसको बुलाएंगे और पेरेंट्स को बुलाएंगे, स्कूल में एक सेमिनार रखेंगे और बच्चों को गाइड करेंगे कि आज इन्होंने मेहनत की और एक अच्छी सर्विस पे पहुंचे। आगे एडमिशन क्या क्या प्रोसेस है? कभी कोई तेज मीडिया ग्रुप के माध्यम से आपके पास पूछेगा तो उस बच्चे का डिस्काउंट होगा नहीं होगा? सर डिस्काउंट की मैं बात करूँ तो पंकज स्कूल परिवार हाल ही में एक लांगड़ियावास के पेरेंट्स थे, किसी कारणवश डेथ हो गई और पूरा पंकज स्कूल परिवार निसंदेह हो गए, बिल्कुल नहीं कुछ भी नहीं सोचा और उन दोनों बच्चों को, एक बच्चा 8th क्लास में है और एक बच्चा 10th क्लास में है, दोनों बच्चों को 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट बस किराया और स्कूल फीस कर दिया उन्होंने। नहीं, उस बच्चे को तो कर दिया, लेकिन कोई अपना चैनल देखेगा तो उनको डिस्काउंट होगा या तेज मीडिया? बिल्कुल सर, डिस्काउंट होगा सर। पंकज जी, और क्या मॉनिटरिंग करते हैं पूरी स्कूल में? बड़े बच्चे हैं आपके पास, अभी बता रहे थे 700-800 के समथिंग, कितने बच्चे हैं आपके पास अभी? सर पंकज स्कूल में 1026 का नामांकन है सर। तो अब की बार चेंजेस करने का मूड है, स्टाफ भी और तरीके से बच्चों के साथ मेहनत करी जाएगी? सर चेंज करेंगे केवल और केवल सिस्टम को थोड़ा सा और चेंज करेंगे, बाकी स्टाफ को आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि वो डायमंड दे रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, तो टीचर्स को चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं है सर। ये पंकज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर कहूँ या एमडी सर कहूँ, ये पंकज जी हैं। ये कह रहे हैं कि मेहनत हम करते हैं लेकिन परिणाम तो बच्चे देते हैं। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत। साल भर की तपस्या का जब रंग आता है तो सबके चेहरे खिल जाते हैं। हमारे साथ एक और पंकज सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रतिभावान छात्रा रेखा मीणा हमारे साथ है। रेखा, कैसी आपकी सफलता रही? कितनी आपकी परसेंटेज बनी है? 92% है मेरी। कैसी गतिविधियाँ आपकी रही? स्कूल का कैसा सपोर्ट आपका रहा? माता पिता का कितना सपोर्ट रहा? कैसे बन गई 91% आपकी? स्कूल का और मम्मी पापा का पूरा सपोर्ट रहा है क्योंकि स्कूल में फैकल्टीज और जैसे बाबूलाल जी सर ये ना हमेशा मोटिवेट करते रहते थे और हमारे फिजिक्स के लेक्चरर बिहार सर भी हमेशा बताते रहते थे पढ़ाई के बारे में भी, और वो बताते कि पढ़ाई के साथ खेल कूद इस सब के बारे में बताते थे वो, तो बस वही इनका साथ रहा। कितने घंटे आप घर पे पढ़ते थे? कैसे तैयारी करते थे? सर लगभग 6 से 7 घंटे की पढ़ाई करते थे, मतलब कि फिर 6 घंटे की नींद के बाद में सिर्फ पढ़ाई। अब क्या टारगेट आगे का? 12वीं क्लास आपने अच्छे अंकों से प्राप्त कर ली, लेकिन अब क्या टारगेट है? अब IIT करना चाहते हैं। कौन आइडिया कहाँ से मिला? IIT का स्कूल से मिला? कहाँ से आपने ये आइडिया कहाँ से प्राप्त किया? स्कूल से मिला, बिहार सर ने बताया, उनकी मतलब कोई बात हुई थी तो उन्होंने बताया था, तब पता चला था। रेखा के पिताजी भी हैं सर, क्या नाम है और कैसा लग रहा है? ताऊ जी, क्या लग रहा है? बच्ची ने नाम रोशन करा है पूरी पंचायत का। रोशन तो क्या है, इन गुरुजनों का आशीर्वाद है, इन्होंने बहुत मेहनत करी है, इन्होंने सब इनकी देन है ये बात। सही, हाँ बहुत बढ़िया, खुशी हो रही है? बहुत खुशी, बहुत मेहनत करी है इन्होंने साहब, बहुत मेहनत करी है। और इस बच्ची का क्या नवोदय में भी सिलेक्शन हो गया था, लेकिन फिर ये सेट नहीं हो पाई, फिर 1 महीने रुक करके फिर वापस आ गई है। नवोदय रेखा क्यों छोड़ दिया आपने नवोदय जब आपका सिलेक्शन ही हो गया? तो वहाँ पर मेरा सही नहीं बैठा, मतलब कि टीचर्स को समझाते ठीक से नहीं थे, वो जल्दी मतलब करते थे, तो मेरा नहीं बैठा वहाँ पर। फिर मेरे पंकज स्कूल मेरे को बेस्ट लगी तो मैं वहीं पर। कुछ स्टाफ भी हैं सर, क्या नाम है, क्या पढ़ाते हैं आप बच्चों को? सर मेरा नाम बिहार सर है और मैं फिजिक्स और मैथ लेता हूँ पंकज स्कूल में। और मेरा और विद्यालय की टीम का विशेष तौर पर जो यहाँ के MD सर है पंकज जी सर, बहुत ऊर्जावान है और हमारे दोनों का, और सबसे ज़्यादा जो हमारा ध्येय है, जो लक्ष्य है बच्चों को लेके कि न्यूनतम फीस में एक बेहतर शिक्षा देना है, ये हमारा मेन मकसद है।
स्कूल में मॉनिटरिंग कौन करता है, इतने बच्चों को कौन संभालता है, क्लासें कैसी चलती है आपकी और स्कूल का एटमॉस्फेयर कैसा रहता है? सर हम कितने ही मास्टर हो लेकिन हमारे मास्टर तो एक ही है, पंकज जी सर ही है। उनकी मॉनिटरिंग के आगे तो मतलब ये मान लो कि स्कूल में हम पता ही नहीं चलता कि डायरेक्टर कौन है, एमडी कौन है। नहीं, हम सभी एमडी है, हम सभी डायरेक्टर है। सब अपने अपने निर्णय अपने अपने स्वैच्छिक तौर पे जितनी मेहनत करनी हो, जैसे करना हो, बच्चों के साथ में एक्स्ट्रा क्लासेस लगानी हो, पूरा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ है पूरा का पूरा हमारे एमडी सर जो श्रीमान पंकज जी है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके सानिध्य में बच्चों की मेहनत ने और बाकी पूरी टीम की मेहनत ने आज ये ऐतिहासिक जो परिणाम सामने लाया है जमरामगढ़ तहसील में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूँ पूरे स्कूल परिवार का, धन्यवाद। कितने बच्चे थे आपके पास विज्ञान वर्ग में, कितने बच्चे फर्स्ट डिवीजन आए, कैसा आपका रिजल्ट रहा है? सर रिजल्ट की तो पूछ मत, क्लास में 66 बच्चे हैं, टोटल 66 है, जिनमें से 64 बच्चे तो फर्स्ट डिवीज़न है, ओनली 2 बच्चे हैं जो सेकंड डिवीज़न है और 80 प्लस बच्चे साइंस में 26 बच्चे 80 प्लस है और 90 प्लस 6 बच्चे हैं, जिनमें से टॉपर हमारे 97% वाला बच्चा है टॉपर, जो जमरामगढ़ तहसील का टॉप किया है। और वो इसी साल की बात नहीं है, साल 2023-2022 यानी 3 साल से लगातार पंकज स्कूल जमरामगढ़ तहसील में टॉप कर रहा है। 97% कैसे बन जाती है बच्चों की, ये इम्प्रूवमेंट, ये सीक्रेट कोई हो तो वो मेरे को बता दीजिए, क्योंकि स्कूल वाले पूरा ग्रामीण परिवेश के जब बच्चे ऐसे जाकर परसेंटेज बनाते हैं तो चर्चाओं का विषय तो बन ही जाता है। तो कैसे चर्चाओं का विषय बन जाता है, ऐसी परसेंटेज कैसे बनती है? सर वो कहते हैं ना कि मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाकर दिखाओ, दम है तो उसे पाकर दिखाओ, लिख दो खून से सनी अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उसकी किस्मत से कि दम है तो मिटा के दिखा। ये जुनून बच्चों में हमेशा रहता है, ऐसा जुनून पंकज स्कूल में प्रत्येक बच्चे में, यानी कभी किसी बच्चे को नहीं लगेगा कि हम कभी डिमोटिवेट होते हैं। यानी इनको मोटिवेशन, पूरा गाइडेंस, हमेशा पूरा सपोर्ट पूरी टीम का, विशेष तौर पर जो विद्यालय के एमडी, वाइस प्रिंसिपल जो हमारे स्वामी जी है, डायरेक्टर सर हमारे श्रीमान बाबूलाल जी, इनके सानिध्य में जो काम करके जो खुशी मिली है सर, बहुत अच्छा लगता है। नहीं, बच्चों में डिसिप्लिन का सबसे बड़ा मैटर रहता है प्राइवेट स्कूलों में, तो डिसिप्लिन कैसे मैटर कर लेते हैं आप, इसको कैसे डिसिप्लिन में रखते हैं बच्चों को? सर बच्चों को बांध के नहीं रखते, बच्चों को खिलाते भी है, बच्चों से इनके पर्सनल प्रॉब्लम्स जो है उन पे भी डिस्कस होता है। और रही बात डिसिप्लिन की और एजुकेशन के मामले में तो जमरामगढ़ में तो अव्वल है सर। किया जा रहा है। एक बच्ची और है हमारे साथ, निशा मीणा। निशा, कितनी आपकी परसेंटेज बनी और कैसे आपने ये कवर कर लिया, इतनी परसेंटेज कैसे बना ली? 88.80 बनी थी मेरे, और मतलब कि पढ़ाई भी की थी और सर टीचरों ने भी बहुत सपोर्ट किया था हर चीज़ में, कि जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है वो, और मतलब कि कितना आगे पढ़ना चाहिए, और फिर ऐसे। निशा, बाबूलाल जी तो आपका ऐसा स्वागत कर रहे हैं जैसे कोई नेता, जैसे कोई विधायक बन गई आप, सापा लगाए हैं, माला पहनाए हैं, टीका तक आपके निकाल दिया। क्या लगता है स्कूल का मैनेजमेंट अच्छा रहा, कैसा स्कूल का एटमॉस्फेयर कैसा रहा? स्कूल का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा था, सभी टीचर्स भी बहुत अच्छे थे, टीचरों का सपोर्ट भी अच्छा था, मतलब सब स्कूल में सब बढ़िया था। क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहती है, कोई सपना है और किस तरह से अब तैयारी करनी है आगे की? तो अभी तो BEd BSc कर रही हूँ, फिर IAS की UPSC करूँगी। UPSC, हाँ। कोई रोल मॉडल है, किसी को देखा है कि ये UPSC कैसे क्लियर कर लेता है? कहाँ से आपने कोई आइडिया देखा कैसे तैयारी करनी है? हाँ, YouTube से देखा है, बहुत से बच्चों ने अच्छी रैंक प्राप्त करके IAS की तैयारी की है। ऐसे स्कूल में सिलेबस कैसे क्या करवाते थे और कैसे आप पढ़ाई करते थे स्कूल में बैठ के? स्कूल में मतलब जो बच्चे अच्छे थे और बच्चों के लिए भी अच्छे से वो सीटें तैयार की गई थी कि हर रूम में हर बच्चों को अलग अलग बिठाया गया था, और सभी टीचर वहाँ पर आते थे, देखते थे कि कितना क्या पढ़ रहे हैं और सभी चीज़ों के लिए बताते थे। और घर पे कितने घंटे पढ़ लेते थे आप? घर पे तो ऐसे फिक्स नहीं है, मतलब कि कितने भी घंटे, सुबह से शाम में से ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते थे। स्टाफ है और भी पंकज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के। गुरुजी, क्या नाम है, क्या पढ़ाते हैं आप, कितने टाइम से आप सेवाएं दे रहे हैं इस स्कूल में? सर मेरा नाम RK स्वामी है और मैं 23 साल से सेवा दे रहा हूँ इस स्कूल में, हिंदी पढ़ाता हूँ और 23 साल से हिंदी का रिजल्ट भी अच्छा रहा। गुरुजी, 23 साल से कोई टीचर पढ़ाता रहता लगातार, तो आप तो पूर्ण परिपक्व हो गए। सफलता में 2 पक्ष होते हैं, फेलियर और एक अनफेलियर। जब बच्चा अनफेलियर होता है तो डिप्रेशन में चला जाता है। उन बच्चों को आप कैसे मोटिवेशन करते हैं?
जो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं उनको हम मोटिवेशन देते हैं कि वो पढ़ने के लिए प्रेरित हो जाते हैं और पढ़ना चालू कर देते हैं। जैसे कि कहा है ना कि गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंदर मीठा हेत कर बाहर मारे चोट। उस प्रकार उनको तैयार करके और एक सद नागरिक बना देते हैं। तो गुरुजी आप भी हिंदी पढ़ाते हो, लेकिन बच्चों को मोटिवेशन करते हैं कि बच्चे आगे जाकर कलेक्टर बने, एसआई बने, आरएस जैसी सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि आपका काम रहता है 12वीं में बच्चे को अच्छी तरीके से परिपक्व कराया जाए, फिर आगे बच्चा पढ़े न पढ़े उसकी बात की जिम्मेदारी। लेकिन बच्चे को मोटिवेशन देकर स्कूल से आप बाहर भेजे तो बच्चे को मोटिवेशन कैसा करते हैं आप? हम बच्चे को जो कंपटीशन में जो सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में बताते हैं। जैसे कि एसआई का जो पेपर है उसमें 200 नंबर की हिंदी आती है, तो उसके बारे में बताते हैं हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आते हैं और किस प्रकार से उसको क्लियर करना है, और वो आसानी से वो उस कंपटीशन को फाइट कर सकता है अगर हमारे कई अनुसार चले तो। और स्कूल की मॉनिटरिंग कैसी रहती है? आप तो अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग करते हैं, पढ़ाते हैं, 23 साल से एक ही स्कूल में आप सेवाएँ दे रहे हैं। स्कूल की मॉनिटरिंग में सबसे पहले मैं जो डायरेक्टर सर हैं बाबूलाल जी सर हैं, इनके निर्देशन में रहा। फिर उसके बाद में जो अपने एमडी सर पंकज जी सर हैं। और इसमें एक ऐसी खूबी है इस स्कूल में, मैं आपको बताऊं, जो अब तक आपने नहीं सुनी होगी, कि जो भी स्कूल में कमी दिखाई देती है ना किसी भी टीचर को, तो डायरेक्टर सर या एमडी सर को पूछने की ज़रूरत नहीं है, हर टीचर उसको तुरंत ठीक कर देता है, तो कमी होने की गुंजाइश नहीं रहती। करीना मीणा। करीना, कितनी परसेंटेज बनी, कैसा लग रहा है? 67.20। करीना कैसे बना ली 67%, 67%, फर्स्ट डिवीजन आप आ गई। कैसे आपने कवर किया ये परसेंटेज? किसका ज़्यादा सहयोग रहा, बता दीजिए थोड़ा सा। इसकी हालत ऐसी थी कि लगभग फेल वाली स्थिति थी, इसलिए बच्ची थोड़ा इमोशनल हो रही है। और आज फेल की स्थिति से इस बच्ची ने 68% अर्जित किया है स्कूल में। ये इसके लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है, सबके लिए बहुत प्लस पॉइंट की बात है इसके लिए, जो ऐसी स्थिति से उभर कर आज इस पोजीशन पे आ गए कि बच्ची ने फेल स्थिति से आके वो डायरेक्ट 68 पोजीशन इसने हासिल किया। तो क्या देते हो ऐसे बच्चों को, फिर फेल स्थिति से आप पास करा दिए, क्या है ऐसी स्कूल में? सर, हमारे बच्चे डिमोटिवेट नहीं होते। यदि हमारे बच्चों का इंट्रोडक्शन यही है कि हमारे जो टीचर्स सिखाते हैं बच्चों का, उनका डेफिनेशन सिर्फ बच्चे देते हैं। और जो डॉक्टर तो इलाज के पास जाते हैं तो डॉक्टर तो सुई लगा देता, आप कौन सी सुई लगाई? बच्ची फेल हो रही थी, पास हो गई। नहीं, सुई नहीं साहब, ये जो एनर्जेटिक टीम है, ये एनर्जेटिक टीम जो जिस बच्चे में जहाँ कमी है उसके उस गर्त में पहुँच करके वहाँ उसको जाके सपोर्ट किया जाता है, जिससे बच्चे उभर कर आ जाते हैं। एक और टॉपर विद्यार्थी हमारे साथ है, तन्नू शर्मा नाम है। तन्नू, कितनी आपकी परसेंटेज बनी, आप कहाँ से हैं? मेरी 89 बनी है, मैं जमारामगढ़ से बिलोंग करती हूँ। कैसे बनी 89? क्या किस तरीके से आपने पढ़ाई करी, सिलेबस किया तो कैसे किया, और इस प्रकार से स्कूल का साथ रहा? स्कूल का साथ बहुत बढ़िया था। ये मैटर नहीं करता कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की, ये मैटर करता है कि आप जितने भी घंटे करो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, जितना भी पढ़ो। ये सफलता का राज है, बोल रहे हो, वो है सफलता का राज, एकाग्रता। स्कूल का भी बहुत बड़ा योगदान है, टीचर्स उन्होंने भी बहुत साथ दिया है मेरा, मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। पेरेंट्स, टीचर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल माय टीचर्स एंड माय पेरेंट्स। स्कूल का कैसा एटमॉस्फेयर रहा, स्कूल की पूरा पर्यावरण कैसा रहा? स्कूल के अंदर लगातार आपने वहाँ तपस्या करी है, स्कूल के रूम्स में बैठ के। स्कूल का वातावरण बहुत ही बढ़िया है, पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छी स्कूल है। क्या मार्किंग रही आपकी, कौन सी सब्जेक्ट मजबूत रही, और टफेस्ट कंडीशन में सब्जेक्ट रही तो कौन सी रही? टफेस्ट में तो मेरी थोड़ी केमिस्ट्री रही थी, बट मैंने सबसे ज़्यादा नंबर उसी में किया है। अच्छा, टफेस्ट केमिस्ट्री रही, केमिस्ट्री में ज़्यादा है? 98 है। 98। अब क्या सपना है, क्या करना है? वो डॉक्टर, नीट क्लियर करना। नीट की तैयारी चालू कर दी, आप चालू करोगे या 1 महीना हो गया? अब जी क्या लगता है, पंकज स्कूल से बच्चे टॉपर बन रहे हैं? अभी तो साहब स्कूल का प्रशासन है जो सही है पढ़ाने में, और जिसके ये बाबूलाल जी हैं, पूरा श्रेय इनको जा रहा है, जो कि अपने स्टाफ को अच्छी तरह कंट्रोल करते हैं, बच्चों को तरफ ध्यान देते हैं। कितने घंटे पढ़ा करती थी तन्नू घर पे आके, कितनी देर पढ़ती थी और कैसे पढ़ती थी? साहब सुबह शाम कम से कम 5-6 घंटे पढ़ाई करती थी। उनके पिताजी हमारे साथ हैं। सर, कैसा स्कूल का साथ रहा और बच्ची ने बढ़िया परसेंटेज बनाई है? अच्छा प्रयास रहा है, गुरुजनों का आशीर्वाद और इसकी खुद की मेहनत, इसी वजह से इसकी ठीक रही है मेहनत, बढ़िया परसेंटेज बनाए, गुरुजी और का आशीर्वाद है।
नीट का टारगेट है, साथ देना पड़ेगा, लगातार पढ़ाई करनी पड़ेगी, पहले प्रयास में नहीं तो सेकंड प्रयास, थर्ड प्रयास, लेकिन नीट में जब सिलेक्शन हो जाता है बच्चा गांव, परिवार, पूरा क्षेत्र का नाम रोशन कर देता है। बिल्कुल सर, हम तो यही उम्मीद लगा रखे हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में इसका सिलेक्शन होए, और मेहनत भी कर रही है बच्ची। तो कहाँ कोई कोचिंग ज्वाइन करवाई? गोपालपुरा बाईपास पे गुरु कृपा। हाँ, 1 महीना हो गया इसको, वहीं जयपुर ही रहती है, महेश नगर। कब से पंकज जी स्कूल में पढ़ रही थी? पंकज जी स्कूल का कैसा सपोर्ट रहा? पंकज जी का बहुत ही बढ़िया प्रयास रहा, और उन्होंने जो कहा था वो करके दिखा दिया, अच्छी मेहनत रही है। तो उम्मीद से ज़्यादा परसेंटेज दे दी आपको? हाँ, गुरुजी ने यही कहा था भाई, अच्छा प्रयास रहा गुरुजी का, बढ़िया मेहनत। और की सबसे टॉपर स्टूडेंट हमारे साथ है, नाम है ललिता गुजर। ललिता, कैसे आपने पढ़ाई करी? पूरे माता पिता का, पूरी पंचायत का नाम रोशन आपने कर दिया, कैसे आपने पढ़ाई करी? सर मैं 7 से 8 घंटे पढ़ाई करती थी, और स्कूल में टीचर्स का भी सपोर्ट रहा और घर वालों ने भी खूब सपोर्ट किया। घर पे कितने घंटे पढ़ते थे, कैसे पढ़ती थी? सिलेबस को किस तरीके से स्कूल में कवर अप किया गया? कोई समस्या नहीं आती थी कोई टॉपिक में, तो उसको कैसे सोल्व करते थे आप? 7 से 8 घंटे पढ़ाई करती थी मैं घर पे आके, और कोई प्रॉब्लम भी होती थी तो टीचर से डिस्कस कर लेती थी। अब क्या सपना है? आर्ट्स से कौन कौन सी आपके पास सब्जेक्ट थी, और आगे कौन से क्षेत्र में जाकर सेवा करने का अवसर मिलेगा आपको? मेरे पास पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और इंग्लिश लिटरेचर थी, और अब मैं इंग्लिश की टीचर बनना चाहती हूँ। अच्छा, बीए करने का टारगेट है अभी? तो बीएड और बीए का इंग्लिश टीचर बनने। बताओ गुरुजी, ऐसी बच्ची है जो आज प्रेजेंट में गुजर समाज को ऐसी प्रतिभाओं की ज़रूरत है, क्या कहना चाहोगे? देखो, ऐसी बच्ची है जो हमारे गुजर समाज में ऐसी प्रतिभा दिखा रही है, और ये इसका जो सपना है ना, ये भी वास्तव में काबिल तारीफ़ है कि एक टीचर बनना चाहती है, और अपना ज्ञान दे करके समाज और संसार को कहूँ कि शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से आदमी अपने जीवन को सुविधापूर्वक बना सकता है, और शिक्षा एकमात्र एक रास्ता है जिसके ज़रिए हम मानव का कल्याण कर सकते हैं, और ऐसा हो रहा है। सर इसका शुरू से ही मतलब बढ़िया पढ़ाई में रुचि थी इसकी, और इस पंकज सीनियर सेकेंडरी स्कूल का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि पहले भी मेरे 3 बच्चे गवर्नमेंट जॉब में, तो इसी स्कूल से पढ़कर उन्होंने आज मतलब हमारे। तो मुख्य योगदान पंकज सीनियर सेकेंडरी स्कूल का रहा है? जी सर, उसी को श्रेय देता हूँ। ये निखिल गुजर है। निखिल गुजर की पंकज सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 90% बनी है। निखिल, क्या राज है, कैसे आपने ये परसेंटेज कवर की? सर शुरू से बस मेहनत और टीचर्स का सपोर्ट और घर वालों का विश्वास, यही था, और शुरू से बस लगातार मेहनत करना। सबसे अच्छा टीचर आपको कौन सा लगा, और सबसे ज़्यादा मार्किंग कौन सी सब्जेक्ट में आई है आपकी? मेरी सबसे ज़्यादा इंग्लिश में आई है, 96 नंबर आए, और सबसे बेहतरीन टीचर मुझे बिहार सर ही लगे। निखिल, ग्रामीण परिवेश में तो ग्रामीण परिवेश की बात करें तो इंग्लिश सब्जेक्ट एक बैक फुट पे, बच्चे तो अंग्रेजी से डरते हैं, तेरे पता नहीं कैसे नंबर आ गए? वही था, शुरू से बस इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान था मेरा, और मेहनत। और कैसा क्राइटेरिया रहा टोटल सब्जेक्ट हो? इधर आओ यार। टाइम टेबल से ज़्यादा, और एक टाइम लिमिट के हिसाब से सब्जेक्ट की तैयारी की थी, उससे हुआ। कैसी रही स्कूल आपकी? बढ़िया थी, बहुत बढ़िया थी। क्या अच्छा लगा स्कूल का? टीचर्स का सपोर्ट और मैनेजमेंट सब बहुत बढ़िया था। बढ़िया रही। ईमानदारी से और मेहनत और लगन के साथ पढ़ाते हैं? हाँ बिल्कुल, 1% भी और नहीं होता है। अब क्या सपना है? 90% बना दी, पंचायत का नाम रोशन किया, परिवार का नाम रोशन किया, अब क्या टारगेट है? अब बस IIT जाना है। IIT जाना है। कौन रोल मॉडल क्या है, किसको देखा, कैसे IIT करनी है? सुंदर पिचाई को देख के सोचा था। यूट्यूब से देखते हो? थोड़े बहुत ऐसे भी। लेकिन और सिलेबस जब नहीं समझ में आता है तो कहाँ से आपने गाइडेंस ली? यूट्यूब का सहारा लिया या सब कुछ स्कूल में मिल जाया करता था? स्कूल में मिल जाता था सब कुछ ऐसे तो, बट कुछ नहीं आता तो उसको सेल्फ स्टडी से ऐसे यूट्यूब से इनसे नहीं सीखा मैंने। क्या करते हैं मम्मी पापा? पापा फैब्रिकेशन का काम करते हैं, मम्मी हाउसवाइफ है। तो अब आगे टारगेट है IIT में जाने का। निश्चित रूप से इस सपने को साकार करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। हाँ सर बिल्कुल। सर क्या कहोगे, निखिल कैसा स्टूडेंट था, क्योंकि आपको फेवरेट टीचर बता रहा है? सर फेवरेट तो खैर सभी टीचर है, अभी तो बच्चे की कृपा है, और अच्छा बच्चा है, एकदम शानदार बच्चा है। इन्होंने अपनी परसेंटेज को
लगातार कायम रखा है। 10th में भी इसकी 89 पॉइंट समथिंग परसेंटेज थी और 12th में भी इसकी 91 पॉइंट समथिंग परसेंटेज रही है। एकदम शानदार बच्चा है, ये बच्चों की मेहनत का परिणाम है। लेकिन बात करें बच्चे के इंग्लिश में 96 नंबर आए हैं। ग्रामीण परिवेश में तो बच्चों की इंग्लिश तो बैकफुट पे रहती है। सर ये स्कूल का एक सिस्टम है कि बच्चों की जो कमज़ोरी है उसको एनालिसिस करके और उसको नोटिस कर लिया जाता है, फिर उसके ऊपर काम किया जाता है और बाकी टीचर को डायरेक्शन दिए जाते हैं कि किस डायरेक्शन में उनको मेहनत करना है। और ये डायरेक्शन का और उनका अच्छा मेहनत का परिणाम रहा है टीचर्स का। उन्होंने कोई लापरवाही नहीं बरती, जो कमी है बच्चों की हम दूर कर देते हैं। ये निखिल गुजर है, अभी भी बता रहा था। निखिल गुजर टॉपर स्टूडेंट है पंकज सीनियर सेकेंडरी स्कूल का। आज तमाम बच्चों से जो पंकज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हैं उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश करी। उनकी सफलता क्या रही, लगातार उनकी मेहनत को और ईमानदारी से बच्चों ने रियलिटी से धरातल से बताया है कि स्कूल के अंदर अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है। टीचर्स का जो डिसिप्लिन और बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाना और लगन और मेहनत के साथ बच्चे भी लगातार उस मेहनत पे कायम रहे और कामयाबी हासिल इन बच्चों ने करी है। काबिलियत तो बच्चों के अंदर रहती है, लेकिन जो स्टाफ की और डायरेक्टर का, प्रिंसिपल का जो एटमॉस्फेयर बनाते हैं और स्कूल की जो कैंपेनिंग टीम पूरी होती है उसकी लगन और प्रतिष्ठा के साथ जब बच्चों के साथ लगा जाता है तो निश्चित रूप से परिणाम पॉजिटिव बनता है और पूरे क्षेत्र में नाम रोशन करता है। तो ये पंकज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को हमने ग्राउंड से बातचीत करने की कोशिश करी है। प्रत्येक बच्चों से बातचीत करी, सफलता का राज भी बच्चों ने बताया है और टीचर्स का भी पूरा योगदान निश्चित रूप से बताया। और स्कूल की गतिविधि भी हमने पूछने की कोशिश करी। तो गतिविधियों की बात करें तो स्कूल का पूरा एटमॉस्फेयर कहीं ना कहीं लगातार अच्छा रहा। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज़ मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।